जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से 22 मार्च 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर से। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि इस सप्ताह में विशेष कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। तो आइए जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस सप्ताह में, तो दोस्तों यही वो सप्ताह है जिसमें हमारा नया संवत्सर परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, आ रहा है नया संवत्सर 2080। अब ये संवत्सर कैसा रहेगा ये जानने के लिए हमारे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं व्रत पर्व और त्योहारों की। 20 मार्च 2023 को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। 21 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या, जिसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाएगा, उस दिन आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। 22 मार्च 2023, जी हाँ, यही वो शुभ दिन है जिस दिन से चैत्र मास के नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और साथ ही साथ नया संवत्सर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस दिन से हमारा नव वर्ष भी शुरू होने जा रहा है। इस दिन माँ भगवती, माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्रा है। इस दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। उसके बाद में 23 मार्च 2023 को दूसरा नवरात्रा होगा। इस दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद में 24 मार्च को माँ भगवती का तीसरा नवरात्रा, जिस दिन हम माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करते हैं। चौथे नवरात्रे की अगर हम बात करें तो चैत्र मास के चौथे नवरात्रे को माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें पांचवें नवरात्रे यानी कि 26 मार्च 2023 की, तो इस दिन माँ देवी सकंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि इस सप्ताह में आपको पहला नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा, चौथा नवरात्रा और पांचवें नवरात्रे की पूजा की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से ग्रह गोचर करने वाले हैं इस सप्ताह में और क्या क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, आइए जानते हैं अब। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं राशिफल के लिए आपके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या रहने वाली है ग्रह नक्षत्रों के द्वारा इस सप्ताह की भविष्यवाणी। अगर हम मेष लगन की बात करें तो अभी आपके लगन में राहु और शुक्र का गोचर चल रहा है। मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के तीसरे भाव में। वहीं केतु गोचर कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में। शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के एकादश भाव में और कुंडली के 12वें यानी कि द्वादश भाव में इस समय सूर्य, गुरु, चंद्रमा और बुध विराजमान यानी कि गोचर भ्रमण कर रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे आपके 12वें भाव, लगन भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव के अंदर। अब आइए जान लेते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें राहु के साथ में शुक्र का जो योग बना हुआ है आप लोगों के लगन में, कहीं ना कहीं आपको भोग विलासिता ऐसी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। साथ ही साथ आप लोग धन का व्यय जो करेंगे वो अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए और कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर आपको लेकर जाता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह के शुरू में आपके 2 दिन जो रहेंगे वो स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से चिंताजनक हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ
ऐसी चीज़ों से बचना होगा जैसे पैर में लगने वाली चोट, पैरों के दर्द और साथ ही साथ कोल्ड कफ इन्फेक्शन, या फिर जिन लोगों को किसी भी प्रकार की स्किन की एलर्जी है उन लोगों को अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके कुटुंब के, आपके परिवार के और आपके मुख के भाव के स्वामी अभी राहु से पीड़ित हैं और आपके लगन में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य के साथ साथ परिवार के द्वारा भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को गले से जुड़े हुए कोई भी रोग है या फिर आप कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अपने कार्य में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि आपके बल पराक्रम के भाव में, और तीसरा भाव मंगल का भावी भाव माना जाता है। यहाँ पर मंगल का ये गोचर आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, खास तौर से इस समय में जिन लोगों का कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, या फिर मैं कहूँ अगर रक्त से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आप लोगों को इस समय में थोड़ी सी निजात उससे मिल सकती है। कुंडली का चतुर्थ भाव, यानी कि आपके वाहन, सुख, संपत्ति, समृद्धि, माता और मान सम्मानी यश के भाव के मालिक चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में आपके कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इन सभी चीजों की, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव के स्वामी अभी राहु से भी पीड़ित होंगे। तो इस सप्ताह में आपको चीजों को थोड़ा सा संभल कर चलना है। सबसे बड़ी बात, मेष लगन वाले जातकों के लगन में चल रहा है लंबे समय से राहु का गोचर। तो दोस्तों ये 9 दिन, जी हाँ, देवी के नवरात्रे राहु से निजात पाने के लिए या राहु से राहत पाने के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए। इस समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ, मां चंडी का कवच आप लोगों के लिए ऐसे काम करेगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। यदि आप माँ की अर्चना पूजा करते हैं तो इस सप्ताह में आप लोगों को, सप्ताह में क्या, आने वाले समय में जब तक राहु का गोचर चेंज होगा अक्टूबर, तब तक आपको काफी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की, यानी आपके प्रेम संबंधों के, आपके जॉब के भाव के बारे में, आपकी शिक्षा के, आपके संतान के भाव के बारे में। इसके स्वामी सूर्य देव कहीं ना कहीं अभी 12वें भाव में, व्यय के भाव में, एक्सपेंस के भाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हालांकि अपने मित्र की राशि में है, लेकिन आप लोगों को आपके शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य की आराधना करें, यदि वे भी नहीं कर सकते तो प्रातः काल उठकर सूर्य को एक बार नमस्कार अवश्य करें। जो बच्चे किसी प्रकार के सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी सरकारी पद की नियुक्ति या फिर सरकारी पद के इंटरव्यू पे जाने से पहले आप लोगों को घर से लाल रंग का तिलक अपने माथे पर लगाकर अवश्य निकलना चाहिए। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में, आपके सप्तम भाव के बारे में। तो अगर हम देखें तो इस समय सप्तम भाव के स्वामी अभी आपके लगन में है और अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन राहु केतु का एक्सेस होने की वजह से कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए आप अगर कुत्तों की सेवा करते हैं या भगवान भैरव की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। व्यापार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए लाभपूर्ण रहने वाला है, खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी चीजें बनाते हैं, किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, या फिर आप लोगों का किसी प्रकार का तेल, इस्पात, खनिज इत्यादि प्रकार का बिजनेस है, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा मूल्यवान बनता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार नया साल शुरू हो रहा है। माँ भगवती के नवरात्र इसी सप्ताह में शुरू हो रहे हैं। तो इस सप्ताह में आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ मेष लगन वाले जातकों को अवश्य करना चाहिए। देवी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 1 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इस समय में गोल्डन येलो कलर। दोस्तों ये तो था साप्ताहिक राशिफल, लेकिन यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, कोई देवी का पूजा अनुष्ठान
काल सर्प दोष या फिर मांगलिक दोष की पूजा कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप हमसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या वास्तुशास्त्र सीखने के इच्छुक हैं तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।